हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं आपके 11th केमिस्ट्री के पहले अध्याय, यानी जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसमें से एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, ये टॉपिक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है। अब आइए शुरुआत करते हैं। सर वो कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है? तो वो महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया आपका मोलरता और मोललता। ये हम पढ़ते हैं सांद्रता के पदों में। किसमें पढ़ते हैं? सांद्रता के पदों में। अब आज हम जानेंगे मोलरता और मोललता क्या है। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों शब्दों में थोड़ा डिफरेंस है। मोलरता, इसको अंग्रेजी में मोलैरिटी कहते हैं, क्लियर। दूसरा मोललता, इसको इंग्लिश में मोलैलिटी कहते हैं, क्लियर। तो ये हमारे कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी हैं जिनको सीखना जरूरी है। अंग्रेजी और हिंदी में जानेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं आगे की चर्चा करता हूं और बताता हूं ये है क्या, इनका उपयोग हम करते कहां हैं। देखो प्यारे साथियों, अगर मैं चर्चा करूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उस शब्द का मतलब समझ लेना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यदि हमें शब्द का मतलब समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक हमें वो चीज समझ में आ जाती है। तो जैसे अगर हमें जानना है कि मोलरता क्या है, मोलरिटी क्या है ना, मोललता क्या है, मोलैलिटी क्या है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि विलयन क्या है। अब ये जो विलयन है ना, ये जो विलयन शब्द है, इस शब्द को आप कई तरह से पाओगे। मतलब विलयन को और भी कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब इन सभी नामों को मैं बता देना चाहूंगा क्योंकि जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां आपको विलयन नाम मिलेगा। लेकिन और जो किताबें हैं जैसे भारती भवन है या और किताबें आप यूज करते हो, तो हमारे बिहार बोर्ड में और भी किताबें हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये घोल या समाधान के नाम से जाना जाता है। तो मैं उन नामों को भी यहां पे बताना चाहूंगा। विलयन को हम घोल के नाम से भी जानते हैं और मेरे प्यारे साथियों, इसको हम समाधान के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? अब आप बोलोगे हाँ सर क्लियर हो गई। दूसरा, अब ये बनता कैसे है? तो ये दो चीजों से मिलकर के बनता है। किनसे किनसे? एक तो भैया पहले विलेय। विलेय एक क्या होता है? विलेय। विलेय को घुल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घुल्य के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा होता है विलायक। दूसरा है विलायक, जिसको साथियों घोलक के नाम से भी जाना जाता है। घोलक के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो विलयन दो चीजों से मिलकर के बनता है, विलेय और विलायक से। अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम विलयन की परिभाषा जानते हैं कि विलयन कहते किसे हैं। ठीक है, तो बाबू जो विलयन होता है, विलयन, अब इसकी मैं परिभाषा बताता हूं। याद रखो, ये वही विलयन है जिसको घोल और समाधान भी कहते हैं। विलयन को मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, दो या दो से जब हम अधिक पदार्थ लेते हैं, दो या दो से अधिक, ध्यान से सुनना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा जाता है दोस्तों? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अगर ये बात आप लोग समझ पा रहे हो तो मेरी एक बात आप और समझ पाओगे, और वो बात क्या है? आओ, अब मैंने कहा ये तो विलयन की परिभाषा हो गई। अब बात सर ये विलेय और विलायक क्या है जिनसे ये विलयन मिलकर के बना है, तो अब मैं बता दूं विलेय क्या है। विलेय, विलेय, विलयन में, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहता है,
कम मात्रा में पाया जाता है उसे विलेय कहते हैं। विलयन में जो कम मात्रा में पाया जाएगा उसे विलेय कहते हैं, या जिसे घोला जाए, जिसे घोला जाए उसे हम विलेय कहते हैं। दूसरा, पहले ध्यान से समझते जाओ, सुनते जाओ मेरी बात को। दूसरा है विलायक। विलायक क्या है सर? विलायक क्या है? विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे हम विलायक कहते हैं, या जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए वो आपका विलायक कहलाता है। अब ध्यान से देखना, जैसे चीनी प्लस पानी, ठीक है, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? शरबत। क्या बनता है? शरबत। सब पियो कि नहीं? जल्दी बताओ, कमेंट सेशन में बताओ। चीनी पानी से मिलकर के शरबत बनता है, सब लोग इसे पीते हो। कब पीते हो शरबत को? जब गर्मी का मौसम होता है ना। तो शरबत क्या है? चीनी और पानी का मिश्रण। शरबत क्या है? चीनी और पानी का मिश्रण होता है। बताओ समझ गए क्या? अब देखो, अब ये जो आपका शरबत है ये हो गया विलयन। क्या है ये? ये आपका विलयन हो गया। किससे किससे मिलकर के बना है? तो भैया सबसे पहले बताओ, शरबत में कौन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आप कहोगे सर ज्यादा मात्रा में तो हम पानी लेते हैं, है ना, और कम मात्रा में चीनी लेते हैं। तो भैया विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में पाया जाएगा या जिसे घोला जाए, अब कम मात्रा में कौन है? चीनी। किसे घोला जा रहा है? चीनी को। तो चीनी क्या हो गया? विलेय। चीनी क्या हो गया? विलेय। और पानी क्या हो गया? भाई विलयन में जो अधिक मात्रा में पाया जाता है ना, और जिसमें घोला जाता है, तो पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है और पानी में घोला जाता है, तो पानी क्या हो गया? विलायक। पानी क्या हो गया? विलायक। तो क्या इतनी बातें तुम समझ गए क्या? जल्द से जल्द कमेंट सेशन में बताओ रे। समझ गए क्या साथियों? जल्दी बताओ, समझ गए? अगर इतनी बातें समझ गए हो तो अब बात कर लेते हैं समांगी और विषमांगी की। अब बात कर लेते हैं सर, यहां पर आपने लिखा है समांगी मिश्रण। ध्यान देना। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास दो प्रकार के मिश्रण हो गए, दो प्रकार के मिश्रण हो गए, ठीक, मिश्रण दो प्रकार के, एक समांगी और एक हो गया साथियों, ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है, ठीक, बहुत मजा आएगा। एक हो गया विषमांगी। अब जैसे मान लो तुमने पानी लिया, हाँ सर हमने पानी लिया, क्या लिया? पानी। इसमें तुमने पानी लिया, इसमें भी तुमने क्या लिया? पानी लिया। तुमने दो बर्तन लिए, दोनों में क्या लिए? पानी। इसमें भी क्या लिया? पानी लिया, ठीक है। अब तुम एक में, मतलब इसमें डाल रहे हो क्या? मान लो तुमने इसमें नमक डाला। क्या डाला? नमक, ठीक। क्या डाला बाबू? नमक डाला। इसमें तुमने क्या डाल दिया? नमक। क्या डाला? नमक। नमक डाला। और इसमें तुम क्या डाल रहे हो? इसमें तुम डाल रहे हो मिट्टी, या समझ लो बालू, या समझ लो बालू। क्या डाले? बालू डाले। बालू जानते हो ना, रेत। बालू को रेत भी कहते हैं, ठीक, रेत। तो अब अगर तुम नमक डाल रहे हो पानी में, तो ये जो पानी होगा ये एक ही कलर का दिखाई देगा, मतलब इसको कहेंगे समांगी मिश्रण। और अगर तुम पानी में बालू या रेत डालते हो तो ये बनेगा विषमांगी मिश्रण। पूछो कैसे? भैया ऐसे कि जब तुमने नमक को पानी में डाला तो नमक पूरी तरह से पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, और जब तुम देखोगे ना इस पानी को, इस विलयन को, तो इसमें तुम्हें नमक और पानी अलग अलग दिखाई नहीं देगा। तो जब पदार्थ इस तरह से आपस में घुल मिल जाएं कि वो अलग अलग ना देखे जा सकें, तो विलयन समांगी हो जाता है। और वहीं पर अगर बात करें कि भैया अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा मिश्रण बना है पदार्थों का
जिसमें बालू और पानी है, और इसमें बालू अलग दिख रहा है, रेत अलग दिख रही, पानी अलग दिख रहा, तो ये कैसा बनेगा? विषमांगी। तो ऐसा मिश्रण जो समांगी होता है, जिसमें अलग अलग पदार्थों को देख पाना असंभव होता है, अलग अलग पदार्थ जब हम मिलाते हैं तो मिल करके एक हो जाते हैं, उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। और जो समांगी मिश्रण होता है वही क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? वही विलयन कहलाता है। विषमांगी वाला विलयन ना कहलाएगा। कौन विलयन कहलाएगा? समांगी वाला विलयन कहलाएगा। बताओ यहां तक क्लियर हो गए क्या? हाँ सर, क्लियर हो गए। अब हम साथियों कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जिसमें से मजा ही आ जाएगा। क्या? अब बात करेंगे मोलरता की। मोलरता, मोलरता, ठीक, मोलरता, ध्यान से सुनना, मोलरता नहीं, मोलरता। इसको हम, अगर मैं मोलरता की बात करूं तो मान लो हमने क्या लिया? पानी लिया। मान लो हमने क्या लिया? पानी। अब मान लो कि तुमने क्या लिया है साथियों? 1 लीटर तुमने क्या ले लिया? विलयन। मान लो तुम्हारे पास एक विलयन है। विलयन कितना है साथियों? 1 लीटर। विलयन कितना है साथियों? 1 लीटर। मान लो तुम्हारे पास पानी और नमक तुमने घोल करके एक विलयन बनाया है। विलयन कितना है तुम्हारे पास? विलयन कितना है? 1 लीटर विलयन है। कितना है दोस्तों? 1 लीटर विलयन। यदि तुमने एक विलयन बनाया है, तो विलयन है तो इसमें 2 चीजें होंगी। क्या क्या? एक तो विलायक होगा, एक विलेय होगा, दोनों चीजों से मिलकर के विलयन बना होगा। अगर तुम्हारे पास 1 लीटर विलयन है, अगर तुम्हें इस 1 लीटर विलयन में यह जानना है कि विलेय कितना घुला है, क्या पता लगाना कि विलेय कितना घुला है, यही क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। 1 लीटर विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है, यही आपका मोलरता कहलाता है। अब बात यह है कि 1 लीटर विलयन में जो विलेय घुला है, तो विलेय का कुछ ना कुछ तुम मात्रक लोगे। किसमें नापोगे? तो मोल में। किसमें? मोल में। तो विलेय के मोल, 1 लीटर विलयन में कितने मोल विलेय के घुले हुए हैं, यही क्या कहलाता है? मोलरता। तो इसका फार्मूला क्या परिभाषा क्या बनेगी? 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। अब इसका जो सूत्र बनता है, ध्यान से देखना सूत्र कैसे बनेगा मोलरता का सूत्र। तो लिखो मोलरता बराबर, मोलरता बराबर, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? विलेय के मोल ज्ञात कर रहे हैं ना, तो लिखोगे विलेय के मोल। क्या लिखोगे? विलेय के मोल। क्या लिखोगे? विलेय के मोल बटे किसमें? 1 लीटर विलयन में ना। तो लीटर विलयन क्या होता है? लीटर में हम आयतन मापते हैं या द्रव्यमान? सर आयतन। तो लिखोगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है मोलरता का। क्या? कि विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब मान लो सर अगर आयतन लीटर में ना दिया हो तब, मान लो लीटर में नहीं दिया, ml में दे दिया है ना। किस में दे दिया? ml में, मतलब मिलीलीटर में। तो नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, यहां पे नोट कर लो। नोट, नोट में क्या लिखोगे कि यदि विलयन का आयतन, आयतन ml में हो तो 1000 का गुणा करके लीटर में बदल लेंगे। 1000 का गुणा कर देंगे, गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 1000 का गुणा करते हैं।
क्लियर? तो ये हमारा एक फार्मूला बन करके आ गया कि भैया 1 लीटर विलयन में जितने विलेय के मोल उपस्थित होंगे वही विलयन की मोलरता कहलाएगी। मात्रक क्या होगा इसका? अगर मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होगा? तो मात्रक की अगर बात करें, मोलरता बराबर किस में नापते हो? ऊपर क्या है? मोल, तो मोल हो गया। नीचे क्या है? लीटर में आयतन, तो मोल प्रति लीटर। क्या आएगा? मोल प्रति लीटर इसका मात्रक आ जाएगा। मोल प्रति लीटर क्या आएगा? मोल प्रति लीटर। अब आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। ये तो मोलरता की, अब इसको यहीं पे रोक दो। अब दूसरी बात, अच्छा एक बात और बताना, अगर मान लो यहां पर हमारे पास विलय मतलब कोई एक विलयन है 1 लीटर है, हमें यह निकालना है कि इस 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं, ये मोलरता कहलाएगी। मान लो अगर कोई कह दे कि विलयन की मोलरता बढ़ाना है, तो विलयन की मोलरता बढ़ाना का मतलब हमें विलेय के मोलों की संख्या बढ़ा देंगे तो मोलरता बढ़ जाएगी, है ना। और अगर विलेय के मोलों की संख्या घटा दें तो मोलरता घट जाएगी। मतलब मोलरता किस पे निर्भर कर रही है? मोलरता निर्भर कर रही है कि हम विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, हमारे विलयन में विलेय कितना मोल घुला हुआ है। जितना विलेय का मोल होगा उतना ज्यादा मोलरता आएगी, विलेय के मोल जितने कम होंगे उतना कम मोलरता आएगी। क्लियर? अब जैसे यहां से एक तुमको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आइए क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन कह रहा एक समाधान, समाधान मतलब विलयन में 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना? 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसका आयतन 250 ml है। समाधान की मोलरता बताएं। मतलब एक विलयन दिया हुआ, एक समाधान दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित है। मतलब विलेय कितना उपस्थित हो गया? विलेय के मोल दिया हुआ है, विलेय कितना है? तो विलेय है 1 मोल। कितना है बाबू? 1 मोल। 1 मोल विलेय है, ठीक है। 1 मोल आपका विलेय दिया हुआ है कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित है। फिर आगे कहता है इसका आयतन दिया हुआ है 250 ml। तो विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है? आयतन दिया हुआ, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लो। आयतन दिया हुआ है 250 ml। क्या दिया? 250 ml दिया हुआ है। अब क्या कहता है? मोलरता ज्ञात करें। मोलरता पूछ रहा है, मोलरता को बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आओ इसको हल करते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर, तो आप सब जानते हो, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अगर मान लो ml में दिया है तो क्या करोगे? 1000 का गुणा। मैंने क्या कहा था? लीटर में है तो सीधा सीधा, अगर ml में है तो 1000 का गुणा। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सर कि विलेय के मोल रख दे। कितना दिया है? तो विलेय भैया 1 मोल दिया है, तो मोलरता बराबर क्या आ जाएगा? 1 बटे, नीचे क्या दिया है सर? आयतन दिया है 250 ml। आयतन कितना दिया है? 250 गुणे आगे क्या दिया हुआ है? 1000, है ना। वो तो सूत्र में ही हमारे, क्योंकि ये ml में दिया है तो इसलिए हम 1000 का गुणा करेंगे। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इस 100 का ऊपर अगर हम गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 100 का गुणा ऊपर 1 से करेंगे तो आ जाएगा 100 बट्टे 25। कितना आएगा? 100 बटे 25। काटेंगे तो 25 चौके 100। सर 4 मोल आ गया। कितना आ गया? 4 मोल प्रति लीटर, क्योंकि इसका जो मात्रक है वो क्या है? मोल प्रति लीटर। तो आंसर कितना निकल करके आया? 4 मोल प्रति लीटर। अब आओ देखो, आओ देखो कहीं दिया है आंसर? सर बी नंबर दिया है 4 मोल प्रति लीटर। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। ये हो गई हमारी मोलरता। बताओ समझ गए क्या दोस्तों? ये हो गई हमारी मोलरता। अब देखो और कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा मोलरता की परिभाषा क्या है? तो एक समाधान में मोल की संख्या प्रति लीटर, क्या बात है, कह रहा है एक समाधान है मतलब एक विलयन है, उसमें कह रहा है मोलों की संख्या,
ठीक है, मोलों की संख्या प्रति लीटर मतलब 1 लीटर बिलियन में। तो यही आपका सही हो गया पहला ही वाला कि मोलरता क्या होती है, 1 लीटर बिलियन में मोलों की संख्या। बात खत्म। अब अगला क्वेश्चन, एक समाधान की मोलरता को कैसे व्यक्त किया जाता है, कैसे व्यक्त करोगे, मोल प्रति ग्राम प्रति मोल नहीं, किलोग्राम में नहीं, मोल प्रति मोल में नहीं, मोल प्रति लीटर, और यही तो हम बताए थे किसमें व्यक्त करोगे, मोल प्रति लीटर में। बहुत अच्छे साथियों, अगर यहां तक समझ गए हो तो अब हम बात करेंगे। हाँ, एक और आ रहा है, कह रहा एक समाधान की मोलरता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, समाधान को ठंडा करना नहीं, फिर समाधान में अधिक मोल जोड़ना, एकदम सही बात, जितना अधिक मोल जोड़ दोगे है ना उतना अधिक उसकी मोलरता हो जाएगी। क्लियर, आगे आ जाओ। चलो अब और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते, पहले अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ लें। अगला कॉन्सेप्ट अब क्या है, अगला है ना, मोलरता तो हो गई, अब बात करेंगे मोललता। मोललता, मोललता, मोललता क्या होती है, ध्यान से सुनना। यदि तुम्हारे पास 1 किलोग्राम विलायक है, वहां क्या था, विलयन था, यहां क्या है, 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक है, क्या है बाबू, 1 किलोग्राम विलायक है, 1 किलोग्राम विलायक है। तो 1 किलोग्राम विलायक में कितने विलेय के मोल घुले हुए हैं, विलेय के मोल कितने घुले हुए हैं ये ज्ञात करना है। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल घोले गए हैं ये निकालना आपका क्या कहलाता है, मोललता कहलाता है। परिभाषा क्या बनेगी, एकदम आसान, तो लिखोगे 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक में उपस्थित, अब यहां पे विलायक लिया गया है, ठीक है, ध्यान देना, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है, कहलाती है। सूत्र कैसे बनेगा बाबू, सूत्र कैसे बनेगा, कोई है दिमागदार आदमी जो सूत्र बना ले, एकदम आसान है भाई। सूत्र कैसे बनाओगे, पहले देखो हमारे पास क्या घोला, मतलब क्या घोला जा रहा है, विलेय के मोल, तो लिखो विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि किलोग्राम में क्या लिखा जाता है, द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अब विलायक का द्रव्यमान किस में रखोगे, किलोग्राम में, किलोग्राम में, तो ये आपका सूत्र बन गया। मान लो सर ग्राम में दिया हो तो ग्राम में दिया हो तो सूत्र बदल जाएगा, मोललता बराबर, मोललता बराबर, फिर क्या लिखोगे, मोललता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोललता को कैपिटल M से, ये भी याद रखना। तो इसको कैसे लिखोगे, अगर ग्राम में दिया हो तो या तो ये वाला, अगर ग्राम में दिया है तो ये वाला, विलेय के मोल, ग्राम के लिए विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, ग्राम में, तो ग्राम में होगा तो 1000 का गुणा कर देंगे, बस काम खत्म। एक चीज मोललता के बारे में और याद रख लीजिए, मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो ये बात याद रखना, मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। अब आइए इससे क्वेश्चन करते हैं मोललता से। मान लो एक क्वेश्चन में पूछ दिया, क्या पूछ दिया कि भैया क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, एक विलयन में या किसी विलयन में, किसी विलयन में
किसी विलयन में या किसी विलयन के 500 ग्राम विलायक में, कोई विलयन है उसके 500 ग्राम विलायक में NaCl के 10 मोल उपस्थित हैं। कितने उपस्थित हैं? 10 मोल उपस्थित हैं। विलयन की मोललता ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आओ करते हैं। कैसे करोगे? सबसे पहले देखो कि तुम्हारे पास मोललता का फार्मूला क्या कह रहा है। सबसे पहले फार्मूला लिख लो, मोललता बराबर, मोललता बराबर। अब ये देखो जो तुम्हारा विलायक है वो किलोग्राम में दिया है कि ग्राम में, क्योंकि हमारे पास मोललता के दो फार्मूले हैं, किलोग्राम के लिए ये वाला है और ग्राम के लिए ये वाला है। तो पहले ये देखो कि द्रव्यमान विलायक का किस में दिया है, तो किसी विलयन के 500 ग्राम विलायक में ग्राम में दिया है, तो क्या लिखोगे? ग्राम वाला फार्मूला। तो लिखोगे विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000। अगर ग्राम में दिया है तो किस में लिखोगे? ग्राम में दिया है तो क्या लिखोगे साथियों? ग्राम में दिया है तो क्या लिखोगे? 1000। चलिए, अगर यहां तक आप समझ गए हैं तो अब आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। अब ये देख लो कि भाई क्या हमें सवाल में विलेय का मोल दिया है? हाँ सर, NaCl के 10 मोल उपस्थित हैं, मतलब NaCl विलेय है और इसके कितने मोल उपस्थित हैं? 10 मोल उपस्थित हैं। कितने मोल उपस्थित हैं? इसके 10 मोल उपस्थित हैं। हेलो, कितने मोल उपस्थित हैं? इसके 10 मोल उपस्थित हैं। क्लियर? हाँ, कितने मोल उपस्थित हैं? 10 मोल। आ जाओ। तो भैया अगर NaCl के 10 मोल उपस्थित हैं तो लिख दो विलेय के मोल में क्या लिखोगे? 10 और बटे, फिर 10 मोल उपस्थित हैं और फिर नीचे क्या? विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है? 500 ग्राम। तो नीचे लिख दो 500 ग्राम गुणे 1000 का गुणा कर दो। अब भाई ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, इधर आपके पास क्या है? इधर आपके पास 3 जीरो, इधर 2 जीरो। अब क्या बताओ, अगर मैं इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दूं तो कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। और अगर यहां तक हो गया, 2 जीरो से काट तो 2 जीरो यो गायब, है ना? ध्यान से देखो, तो बचा क्या हमारे पास? नीचे वो नोट कर लो, बचा क्या? 10 बटे 5 और ये 10 का इसमें गुणा करोगे, 10 दहम्मा कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, समझ गए दोस्तों? ओके, वेरी गुड। अगर तुम समझ गए 100 बटे 5, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा? भाई जितना भी है इसको काट लो। तो 100 का जब मतलब 5 को जब 100 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? बहुत आसान है भाई, 5 का पहाड़ा पढ़ो, है ना? कितने बार जाएगा? सर 2 बार गया, 2, है ना? कितना आया? 2 कट गया, है ना? मतलब कितना आ गया सर? 10 में सॉरी कितना गया? 2 बार गया, 10, है ना? कितना बचा? 0। कितना बचा? ये कट गया, बचा 0, उठा के ऊपर रख दो तो क्या आ गया? 20। क्या आ गया? 20। अरे आप सोच रहे होंगे सर आप भागा करके दिखा रहे हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 मोल प्रति किलोग्राम। कितना आया? 20 मोल प्रति किलोग्राम। कितना आ गया साथियों? 20 मोल प्रति किलोग्राम। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने क्या किया, सीधा हमको एक विलयन था उसमें 500 ग्राम विलायक दिया हुआ था, हमने 500 ग्राम विलायक रख दिया, है ना? 10 मोल उपस्थित थे, 10 मोल रख दिए। क्लियर? फिर हमने क्या किया, 1000 से गुणा किया था इसको मतलब किलोग्राम में बदलने के लिए। ये हमारा 0 से 0 कट गया, बचा 5 सर, 100 से ऊपर भाग दिए तो 20 पंचे 100 सर, 20 किलो मोल प्रति किलोग्राम आ गया। तो बाबू इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है,
किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका अगर मैं मात्रक की बात करूं तो ऊपर क्या है मोल और नीचे क्या है द्रव्यमान, किसमें किलोग्राम में, तो मोल प्रति किलोग्राम में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और इसमें से मान लो पूछ लिया, एक क्वेश्चन मान लो और पूछ लिया कि मोललता को व्यक्त करते हैं, मोललता को व्यक्त करते हैं, मोललता को व्यक्त करते हैं। ऑप्शन दे दिया, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन दे दिया, क्या दिया ऑप्शन, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति मोल, किलोग्राम प्रति मोल, किलोग्राम प्रति ग्राम, मान लो ऐसे दे दिया, आप ऑप्शन दे दिया 4। तो बताओ इसमें से कौन तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सही ऑप्शन हो जाएगा, फटाक से बताओ। तो मोललता को क्या कहोगे सर कि मोल प्रति किलोग्राम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आइए एक क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है, करा एक समाधान में 0.2 मोल कॉपर सल्फेट है और इसका आयतन 400 मिलीलीटर है, इसकी मोलरता क्या होगी। पहली बात तो आयतन ml में दिया है, किस में दिया, मिलीलीटर में। तो मोलरता का कौन सा सूत्र लगाओ, इसमें मोलरता पूछा है, मोललता नहीं मोलरता। तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल और बटे में विलयन का आयतन, क्योंकि मोलरता है तो विलयन का आयतन लेंगे, विलयन का आयतन। अब 1000 का गुणा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि किस में दिया है सर, ग्राम में दिया है, ml में दिया है। चलो रख दो। तो विलेय के मोल कितना दिया है, तो 0.2 मोल कितना दिया है, तो भैया 0.2 मोल और बटे आयतन कितना दिया, 400 हो गया, गुणे क्या है 1000। ठीक है, अब भैया ये एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, अगर इसको हटाओगे तो एक जीरो नीचे बढ़ा सकते हो। ये हल करने के तरीके होते हैं कि अगर ऊपर एक अंक के बाद दशमलव तो एक जीरो नीचे बढ़ा के दशमलव हटा दो। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, आपके पास बचा क्या, तो बचा क्या, ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है 4, 2/4, 2 क्या बचा 4। इसको काटोगे तो क्या आएगा 1/2, यानी कि 0.5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर क्या बचेगा 0.5 मोल प्रति लीटर, मतलब ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो क्या साथियों कर लोगे, है ना, बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे और मजा आएगा। तो आइए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, और किसी विलयन के 500 ml में 500 ml में विलेय के क्या सीधा 500 ml में 10 मोल NaOH घोला गया। कितना घोला गया, 10 मोल घोला गया। तो एक बात बताओ, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करें, मोलरता ज्ञात करें। विलयन की क्या ज्ञात करना है साथियों, मोलरता ज्ञात करना। ये क्वेश्चन आपका HW में मैं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहां तो ये हमने क्वेश्चन नॉर्मल लिए हैं जो कि 11th के टाइप हैं। 12th में जब जाओगे तो थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। अब एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूं कि कैसे बढ़ जाता है। अब देखिए 12th में आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, जब आप 12th में जाओगे तो वहां यही कॉन्सेप्ट सब कुछ रहेगा, बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देगा। कहेगा कि किसी विलयन के 500 ml में 500 ml आयतन में, कितना आयतन दे देगा 500 ml आयतन में
500 ml आयतन में 20 ग्राम, कितना, 20 ग्राम NaOH घुला है, NaOH घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात करें, विलयन की मोलरता ज्ञात करें। क्या कहेगा, विलयन की मोलरता ज्ञात करें। अब क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा घुमा दिया। अब आप सोच रहे होगे अरे गुरुजी मर गए, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। ए रुक भाई, आसान नहीं है, नहीं खे, ये थोड़ा सा गजबे बवाल बा। कैसे, यहां पे 20 ग्राम दिया है, क्या दिया है कि NaOH कितना घोला गया, 20 ग्राम घोला गया, ना कि 20 मोल घोला गया। यहां पे ग्राम दे दिया है, और जब ग्राम दे दे तब मोल आपको निकालना पड़ेगा, मोल नहीं दिया तो सबसे पहले यहां पे निकालना क्या पड़ेगा आपको, मोल। क्योंकि जो मोलरता का फार्मूला क्या कहता है, तो मोलरता का जो फार्मूला है वो क्या कहता है, विलेय के मोल, विलेय के मोल और बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और ऊपर से 1000 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ml में दिया है। ठीक है, अब बात ये आती है कि विलेय कौन है, तो विलेय आपका मिला कि सर 20 ग्राम NaOH को घोला जा रहा है, तो 20 ग्राम क्या होगा, 20 ग्राम NaOH आपका विलेय हो गया। ठीक है, अब बात यह है कि सर अगर 20 ग्राम हमारा NaOH हो गया तो विलयन कितना दिया गया है, किसी विलयन के 500 ml आयतन में, तो विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन कितना दिया है, आयतन दिया है तो सर 500 ml दिया है। ठीक है, अब बात यह है कि सर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें विलेय के मोल निकालना है, तो विलेय के जब भी मोल निकालना ना, तो विलेय के मोल बराबर होता है भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब विलेय का भार कितना दिया है देख लो, तो सर विलेय का भार 20 ग्राम दिया है, तो यहां पे रख लो 20 बटे भार कितना दिया, 20 ग्राम। और अणुभार कितना है, तो अणुभार निकालना पड़ता है, NaOH का निकालोगे कितना आएगा, Na का होता है 23 प्लस O का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो अगर निकालोगे तो ये 24 और 16 मिलाकर के 40 हो गया। कितना हो गया, 40 हो गया। और इसको काटोगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कट गया, और ये 2 में से 4 काटोगे तो क्या आएगा, 1/2, यानी ये 0.5 मोल आ गया। कितना आ गया, 0.5 मोल। अब कुछ नहीं करना, अब तो ये क्वेश्चन हल ही हो गया। क्यों, क्योंकि मोल आ गया। अब रख दो, कितना है, 0.5 मोल, तो विलेय के मोल कितना है, तो मोलरता बराबर, मोलरता बराबर, ये आपका 0.5 मोल आ चुका है ना भाई। कुछ नहीं किया हमने, 20 मोल 20 ग्राम दिया था, हमने भार रख लिया 20 ग्राम, अणुभार निकल करके आया 40, 20/40 काटा तो भैया कितना आया, 20 × 9 20 और 20 दून 40, और ये आ गया 0.5। अब 0.5 मोल आपके आ गए हैं क्या, विलेय के। विलेय का विलयन का आयतन कितना दिया है, 500 दिया हुआ है, गुणे आपको क्या करना है, 1000 करना है। अब यहाँ 10 एक अंक के बाद दशमलव है, हटा दो, नीचे 0 बढ़ा लो, तो ये 0 से ये 3 0 कट गए। ऊपर क्या है आपके पास, तो सर 5/5 बराबर आ गया आपका 1 मोल। कितना आ गया बाबू, 1 मोल आ गया। कितना आ गया आपका, 1 मोल निकल करके आंसर आ गया। तो इसको लिख दोगे 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे कक्षा 12 में। तो ये जो कॉन्सेप्ट था यह है तो 11th का, लेकिन ये कहीं ना कहीं 12th में भी पूछा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। साथियों एक बात मैं और आपको बता दूँ, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। और एक चीज़ और लिखना है, अगर क्लास अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो ये जरूर लिख देना कि सर अच्छे से समझ आ गया। अगर समझ आ गई हो तो नीचे कमेंट में जरूर से जरूर लिख देना, और वीडियो को लाइक करना। कमेंट में क्या लिखोगे, सर अच्छी लगी या अच्छे से समझ आ गया, समझ आ गया, ये तुमको लिख देना है। कहाँ पे, कमेंट में।
इससे क्या होगा, मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी, आगे मैं आपको और बेहतर बेहतर वीडियो देता रहूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त साथियों, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीख लिया है। मिलते हैं फिर कभी अगले नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए खड़ाक, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।